वो अनजान क्यों बनते हैं कि उनको दुनियादारी को अपनी चपलता, चालाकी, चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है। वो दीनहीन और गरीबी के मत को मानते हैं, क्योंकि जो जिसके पास ये चीजें आ जाती हो उतना ही आदमी निमन होता चला जाता है। नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो जैसी नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी दूब खूब की खूब। कि आदमी को इतना, जिस प्रकार से दूब के घास पर कितना ही चलते रहो, कभी मरती नहीं, सूखती नहीं, यूं ही फैलती चली जाती है, कितना ही उस पर घूमो। तो नानक साहब कहते हैं कि ऐसे नीचा होके जो आदमी रहता है, इसका मतलब उस जिसके अंदर अहंकार, अभिमान जिसने त्याग दिया है, तो वो आदमी कभी भी हानि नहीं उठाता, उसका लाभ ही लाभ है। तो गुरु की शरण में जाके शिष्य को ऐसा रहना चाहिए, अनजान बन के, सब कुछ गुरु को अपना अर्पण करके। जब सब कुछ गुरु को अर्पण कर देता है, फिर उसको कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वो अपने मन में कुछ सोचे। अष्टावक्र जब राजा जनक के पास गया तो राजा जनक को इसी बात के लिए ज्ञान करवा दिया था 1 सेकंड में। कहने लगा, राजा जनक की सारी चीजें ले ली, राजपाट ले लिया, धनमाल ले लिया, खजाना ले लिया, और उसको खड़ा कर दिया जूतियों में, वहां खड़ा हो जा जाके। राजा से कहने लगे, तेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मुझे दे चुका, तू गुरु मान के वहां खड़ा हो। गद्दी पर खुद बैठ जाता है। घोड़ा मंगवाया गया, घोड़े पे बैठने के लिए जब कहा कि राजा जनक बैठ, इस पे घोड़े पे बैठने लगे, एक पैर रकाब में डालना है, और राजा जनक सोचता है देख कौन बनी। बोले कि राजा जनक बात सुन मेरी। बोले हाँ जी। बोले मन में उठ पटांग बात सोचने की जरूरत नहीं, मन तेरा नहीं है, मन मेरा है। राजा जनक की आंखें खुल गई, ये है ज्ञान। अरे जब सब कुछ दे चुके हो इस मन पापी में, फिर भी तुम्हारे दुष्विचार नहीं निकलते हैं। गुरु के होए कि हाँ, जब गुरु के हो गए तो फिर चिंता किस बात की है। छोड़ दीजिए सब कुछ गुरु पर, गुरु अपने आप संभालेगा। और जो गुरु नहीं संभालता वो गुरु ही नहीं है, तो गुरु को छोड़ दो, फिर वहां रहने का फायदा क्या है। लेकिन अपने आप को पहले उतना पवित्र, उतना योग्य बनाओ। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। अपने आप को पहले उसे योग्य बनाओ कि आप उसे ज्ञान के ग्राहक हो या नहीं हो। उस ज्ञान के ग्राहक नहीं है। दुनियादारी की, चालाकी की बातें तो बहुत कर लोगे मेरी समझ में, लेकिन वो भक्ति की सच्ची, सीधी और स्पष्ट बातें हैं, वो हमारी समझ में बहुत देर से आती हैं। भुगत भोगी हूं मैं, पूरी जिंदगी बीत गई इन बातों में, जब जाके अब भी कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि अकल समझ नहीं है, काम नहीं करती बुद्धि वहां। हाँ, ये है सदगुरु की ओट ली थी, सदगुरु संभाल करता है, अंग संग हमेशा साथ रहता है। गलतियां पलतियां जो हों अपने आप संभाल लेता है गुरु। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो एकदम ढाल की तरह आगे हट के बचा भी लेता है, क्योंकि गुरु के सिवाय दूसरा सहारा नहीं माना मैंने कभी। और जो गुरु के सहारा मान लेने के बाद कोई दूसरी ओट, दूसरा सहारा लेता है तो लानत है उस सहारे की। फिर बने तो गुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो और तरफ उस बनने पे धूल। जो अगर तुम्हारा कुछ बनना है तो गुरु से बनेगा, दूसरे किसी से बनेगा तो वो धूल है। भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, ना मर्दों का काम नहीं है। छोड़ के मैदान को चले जाएं, यहाँ सूरवीर है, यहाँ लड़ाई योद्धाओं से नहीं, मन के अंदर बसने वाले राक्षसों से है। हमारे हृदय के अंदर बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, वो इन बड़े बड़े राजे महाराजाओं को धराशायी कर दिया। जब हमें ये अहंकार आया, किसी को बल का, किसी को धन का, किसी को ताकत का, किसी को परिवार का, किसी को वंश का, किसी को जाति का, बर्बाद हुए वो लोग। अभिमान करो कि हम सही रास्ते पे चल पड़े। इस चीज का कोई चीज बुरी नहीं है। बड़े जोर जोर से आवाज लगाते हैं कि गुरु किस रास्ते से जाओगे, चार खान के जीव हैं। लेकिन जो इंसान अच्छे कर्म कर जाता है उसका कोई चीज गिनती नहीं आती। ये तो जाति पाति के भ्रम में हम जैसे छोटे तुच्छ बुद्धि और तुच्छ दिमाग के लोग पड़े रहते हैं।
सबके खून को अगर देखा जाए तो हर जीव का खून लाल निकलता है, खून में कोई फर्क नहीं है। किसी भी जीव का देखोगे, चाहे वो जल में रहता है, चाहे मिट्टी में रहता है, चाहे आकाश में रहता है, चाहे पक्षी है, चाहे वो जानवर है या जीव जंतु है, लाल खून है सबका। इसका मतलब एक ही जाति है हमारी, एक ही संतान है हम। भेदभाव किस चीज का? भेदभाव हमारे ऊंच नीच विचारों के कारण है, हमारे कर्मों के कारण है। जितने हम खोटे मंदे कर्म करते चले गए, उन कर्मों के अनुसार ढलते चले गए, नीचे आते चले गए। नेक कर्म, अच्छे कर्म अच्छी करने की होती तो हमें ये पाप कर्मों में नहीं उजड़ना पड़ता, इसे काल और माया के जंजाल में हम नहीं फंसे रहते। दिखाई नहीं देता है, हम जेल में हैं, कैदी हैं, सब कैदी हैं यहाँ, मस्त हैं इस बात में। काल की जेल है ये जेल को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन प्रभु के नाम को अगर जपोगे, अच्छे गुणों को अपना लोगे, दुर्मति तुम्हारी दूर भाग जाएगी, सुमति आ जाएगी, कुमति नहीं रहेगी। जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार। जिनके हृदय में दुई नहीं है, भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती, वेद शास्त्र रहे पुकार। खोल के देखो अपने वेद शास्त्रों को, जिनके हृदय में दुई नहीं है, कपट नहीं है, वो भवसागर से पार जाते हैं। जरना राम नाम की होनी चाहिए। हम रात दिन यही तो कहते हैं, नाम का सुमरण करो, नाम की कमाई करो, ध्यान करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते हो परिवार का, अभ्यास करते हो खोटे मंदे कर्मों का, लूट खसूट का, चालाकियों का, छड़ कपट बेईमानियों का, कहाँ विचार ठहरेंगे? जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होता है, जैसी संगत होती है वैसी पंगत होती है तुम्हारी, जैसी तुम्हारी टोली होती है वैसी बोली होती है। सीखते नहीं, संतों के संग में जाके भी हमारे विचार पवित्र शुद्ध नहीं हुए तो समझो कि हमारे जैसा दुष्ट और कौन होगा। अरे सूरदास जी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, इतनी भक्ति की पूछो ना। आंखों को भी अपने आप फोड़ लिया। इन आंखों ने थोड़ी उसको किसी विचार खराब किए थे, आंख ही फोड़ ली कि इन आंखों ने मुझे अपने रास्ते से भटकाया, मैं आइंदा के लिए इन आंखों का इलाज ही कर देता हूं। गर्म सलाखें आंखें भोंक ली। और वही अपने जीवन में लिखता है कि मौसम कौन कुटिल कल कामी, आत्म निरीक्षण करके कहा, हालांकि उनमें कमी नहीं थी। सब संतों ने अपने आप को ये माना है कि हमारे अंदर कमी है। कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जांचा अपने आप को, दुनियादारों को सबक देने के लिए, संदेश देने के लिए, उनको बताने के लिए। सूरदास जी को मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहीं तन दियो ताहीं बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी। कि जिसने मुझे तन दिया, देखो कितना सुंदर शरीर इंसान का मिला है। 84 लाख योनि में किसी को इतना सुंदर शरीर नहीं मिला, किसी को हमारे जैसा ज्ञान बुद्धि नहीं है, किसी में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। सारी की सारी भोग योनियां हैं। कोई घास खा के, कोई मिट्टी खा के, कोई गंध खा के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इंसान जो चाहता है, जैसा भी इसको जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा इंसान का है। लेकिन इस इंसान ने अच्छी बातें नहीं सीखी, दुर्बुद्धि बना ली, अपनी कुबुद्धि, दुर्गुणों से भर लिया। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि मेरे से हम जैसा कहो। वो तो हमें संदेश देते हैं कि हम जैसा कुटिल और खलकामी कौन होगा। जिसने सुंदर शरीर दिया उसी को भूल के बैठ गए। भर भर उदर विषयन को धायो जैसे शुक्र ग्राम। खा पी के पेट भर के, क्या किस चीज से पेट भरा? चारों तरफ गांव के बाहर घूम के भिष्टा खा के अपना पेट भरा और सुअर की तरह, कामी कुत्तों की तरह से अपना जीवन बिताया। और किया ही क्या? प्रिय भाइयों बहनों, गुरुओं का संदेश है, गुरु का दिन है। संकल्प लेके जाना चाहिए कि आइंदा के लिए हम कभी ये चूक नहीं करेंगे। जो गलतियां, जो हमारे अंदर भी किसी प्रकार के दोष हैं, उस दोष से मुक्त होने के लिए हम आज से संकल्प लेते हैं कि इन चीज़ों से बाहर आएंगे। और जो हमें नाम की बख्शिश दी गई है, उस नाम की कमाई करेंगे, उसका सुमरण करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे। और नित्य प्रति का ध्यान करने से, अच्छे इंसानों का संग करने से, घर परिवार में बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से, उनके वचन को मानने से, और
उनसे आशीर्वाद लेने से हमारे बुरे कर्म दूर होते चले जाएंगे, हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा और हमारा जीवन की बगिया महकने लगेगी। घरों में खुशियां होंगी, शांति होगी, प्रेम होगा। ये छोटी मोटी बातों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये बच्चे जो हमारे से बाहर भागते हैं, क्यों भागते हैं? बच्चों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम बच्चों को बर्बाद करने वाले हम हैं, उनके भविष्य का नहीं, भविष्य को बनाते नहीं, बिगाड़ते हैं। एक बच्चा होता है, कोई कहता है इसको मैं वहाँ भेज दूँ पढ़ने के लिए, इसको वहाँ भेज दूँ, कोटा भेज दूँ, इसको बीकानेर भेज दूँ, इसको सीकर भेज दूँ, क्या मिलेगा वहाँ? अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ने वाला है, उसका दिमाग और बुद्धि है, तो खुद भी पढ़ लेगा। जो पहले विद्वान हो गए उनको कोचिंग सेंटर, उन्होंने किस कोचिंग सेंटर में पढ़े थे? वो कोचिंग सेंटर वाले आपको क्या दे देंगे? बुद्धि है। और एक जिसमें बुद्धि नहीं है उसको कहीं भी भेज दो, दूसरा कोई दिमाग तो डाल नहीं सकता। उनके अंदर ऐसी इच्छा पैदा करो बच्चों की कि वो स्वयं उठना सीखे। उनको वो बेल ना बनाओ जो किसी दूसरे का सहारा पकड़ के ऊपर उठे। उनको स्वावलंबी बनाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करो, उनको अच्छे गुण और शिक्षा दो, अपने घरों में रख के उनके संस्कार बनाओ। ये नहीं कि घर से आया, स्कूल से आया, ट्यूशन पे भेज दिया, बड़ा होया 10-12 क्लास के बाद में उसको कहीं बाहर भेज दिया, उसके बाद में उसने नौकरी कर ली, तो तुम तो कुछ नहीं रहे उसके। ना तुम माँ बाप है उसके, ना उनके मामा फूफा है, ना कोई उनका कुणबे का परिवार का रिश्तेदार नातेदार है। उनके साथी, उनकी पत्नी और वो दो ही है बस। उनका समाज ही नहीं रहा, उनका प्यार नहीं हुआ किसी से। परिवार में रख के उनको इन बातों का पता लगता है। इंसान सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रह के सारी चीजें सीखता है। बच्चे को अपने हाथ से निकाल दिया तो समझो निकाल दिया तुमने। तुम्हारे एक एक लड़का, एक एक लड़की होती है और उनको तुम ऐसा करते हो। तुम अगर खुद पढ़े लिखे समझदार हो तो घर में सिखाओ उनको ऐसा बना सकते हो जो तुम चाहो। कहो उनको तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू संत होसी, सब कुछ बना सकते हो। लेकिन दूसरों से बनवाते हो, तुम नहीं बनाते। उनके जो संस्कार है वो वैसा ही बनाएंगे, उनके गुण वैसा ही बनाएंगे, तुम्हारे संस्कार खत्म। इसलिए बाद में कष्ट उठाते, शिकायत करते हैं मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, वो ये करता है, वो करता है। लेकिन उसके कारण कौन है? हम हैं। बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दोगे, तुम्हारे घर परिवार में शांति होगी, अच्छे समाज की स्थापना होगी, देश उन्नति करेगा, हर प्रकार से सुख संपत्ति और खुशहाली रहेगी। महापुरुषों का आशीर्वाद है, गुरु महाराज से अर्ज है कि आप सबको भी सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करने के लिए आपको शक्ति दे और आपका भक्ति में मन को लगाए और दिन प्रतिदिन आप आगे से आगे बढ़ते जाओ और नाम की कमाई करो और आपका जीवन सफल और अच्छा हो।